अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ज़ेप कोचिंग सेंटर। आज हमारा एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5 को हम सॉल्व करेंगे। अ मैन लेफ्ट आरएस 1/800,000 एज इन द इनहेरिटेंस। यानी ये हेरिटेंस के बारे में है, विरासत के बारे में। जब कोई शख्स मर जाता है या अब मर जाता है तो अपने पीछे जितनी जायदाद छोड़ के जाता है या जितनी रकम छोड़ के जाता है उसमें से तमाम वर्सा के हिस्से होते हैं। अब वारिस इसके कौन कौन हैं, यानी वो 1/800,000 छोड़ के गया है तो हम उसके लिख लेते हैं कि अमाउंट ऑफ लेफ्ट। ठीक है, अमाउंट लेफ्ट कितने अमाउंट छोड़ के गया है, अमाउंट लेफ्ट 1/800, उसके बाद है आगे 1000, यानी वो इतनी आरएस हमारे पास अमाउंट छोड़कर गया है, इतना अमाउंट छोड़कर गया है विरासत में। ठीक है, हिज हेयर्स आर, इस्लामी रूल्स के मुताबिक क्या रूल होता है, कितनी परसेंट मिलता है बेटे को और कितनी बेटी को मिलता है, कितनी बेवा को मिलता है, कितनी मदर को मिलता है, इसकी एक मुकर्रर होती है हद। ठीक है, तो वो उतने परसेंट उनको दिया जाता है, उस लिहाज से उसमें से निकाल दिया जाता है। हिज हेयर्स आर 6 डॉटर्स एंड 2 सन्स। इसके वारिस कौन कौन है, 6 बेटियां और 2 बेटे हैं। फाइंड द शेयर ऑफ ईच हेयर, हर वारिस का हिस्सा बताएं, शेयर बताएं कितना हिस्सा है उसका। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, क्योंकि इसके बेटे और बेटियां ही हैं, 6 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं, लिहाजा पहले रेशो बिटवीन द डॉटर एंड सन्स देख लेते हैं। इस्लाम में क्या है, डॉटर और सन्स के दरमियान क्या निस्बत होती है, किस लिहाज से उनको मिलता है, रेशोज मालूम देख लेते हैं हम। ठीक है, रेशो बिटवीन डॉटर्स एंड सन्स। डॉटर्स एंड सन्स के दरमियान क्या रेशो होती है, वो हमेशा से इस्लामी रूल्स के मुताबिक है 1:2 की रेशो होती है। यानी कि बेटियों को एक हिस्से में से आधा मिल रहा होता है। समझें कि 1% अगर हिस्सा ही होता है बेटी को मिल रहा है तो 2% डबल जो है वो बेटे को मिलता है। बेटे का डबल होता है और बेटी का सिंगल होता है। सही है, 1:2 की रेशियो है इसका। सही है, शेयर ऑफ, अब उसका शेयर कितना बना, 6 बेटियों का कितना शेयर बना, हिस्सा बना, तो वो देख लेते हैं। शेयर ऑफ 6 डॉटर, सिक्स डॉटर्स हैं इसकी। इस रेशियो के लिहाज से 6 डॉटर्स का क्या है, 6 डॉटर्स हैं, उसको हम 1 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 पार्ट जो है वो क्या बेटियों का बना, क्योंकि 1 है उसका हिस्सा, रेशियो उनकी 1 है, लिहाजा उसको हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटियों का कितना बना, 6%, 6 रेशियो बनी। ठीक है, और शेयर्स ऑफ सन्स के कितने हैं, 2 हैं, 2 सन्स। अब जो 2 सन्स हैं, 2 हैं, तो उनको हमने उनका हिस्सा, उनका रेशियो कितनी है, 2 है, तो उनका कितना आया, 4। बेटों का 4 आया है और बेटियों का कितना आया, 6 आया है, वो हालांकि उनकी तादाद कितनी, 6 है। अब हम देखते हैं कि हर बेटा और हर बेटी कितना लेगा। ईच सन विल रिसीव, हर बेटा कितना लेगा, ईच सन विल रिसीव। ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, पहले हम इनका सम मालूम कर लेते हैं। ईच सन, पहले हम इन दोनों का क्या करेंगे, सम मालूम करेंगे। सम ऑफ शेयर्स ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों का जो है उसका सम मालूम कर लेते हैं। 4 जो है बेटों का है और 6 जो है बेटियों का है। सम ऑफ शेयर्स हम लिख लेते हैं, सम ऑफ शेयर्स, सम ऑफ शेयर्स मालूम कर लेते हैं। कितना है, 6 बेटियों का है, ठीक है, प्लस 4 जो है वो बेटों का है, तो हमारे पास कितना आया, 10। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हर एक का अलग अलग कर लेते हैं। अब देखिए, अब हम लिखेंगे शेयर ऑफ ईच सन विल रिसीव, हर बेटे को कितना मिलेगा,
हर बेटा कितना लेगा उसका, देखिए उनका पार्ट कितना है हमारे पास, हर बेटे का हिस्सा होता है 2, बेटे का हिस्सा कितना होता है 2 होता है, और 10 में से उसका हिस्सा क्या है, एक बेटे का तो 2 होता है ना, मल्टीप्लाई हम करेंगे अमाउंट है जितना, उससे हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे जितना वो लेफ्ट करके गया हुआ है अमाउंट, 180, 100,000, ठीक है। अब इनको हम डिवाइड कर देते हैं, तो वहाँ से 10 कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और बकिया वही रह जाएगा। इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बेटे को कितना मिलेगा 36, एक बेटे को कितना मिलेगा 36, उसके पास हमारे पास कितने 0 आ जाएंगे, 4 0 आ जाएंगे, सही है, 1 2 3 4, आपके पास 4 0 आ जाएंगे, 36 और 4 0, आपको इतना यानी कि अमाउंट जो एक बेटे को रिसीव होगा, सही है। अब उसके बाद ईच डॉटर, अब हमने ईच डॉटर का मालूम करना है कि एक बेटी को कितना मिलेगा, ईच daughter will receive, each daughter will receive, ठीक है 180,000, ठीक है। जब हम इससे करेंगे डिवाइड कर देंगे तो एक जीरो उसका कैंसिल हो जाएगा, 10 से जब डिवाइड किया जाता है तो एक जीरो कैंसिल हो जाता है, तो एक बेटी को कितना हिस्सा मिलेगा 1840 लगा दिए जाएंगे इसके साथ, ठीक है 180,000, 1,80,000 एक बेटी को मिलेगा, ठीक है। 1,80,000 एक बेटी को रिसीव होगा, और इतना एक बेटे को कितना मिलेगा 10, इसका डबल मिलेगा, ज़ाहिर है 80 का डबल कितना हो जाएगा 36, 3,60,000, सही है, इतना मिलेगा उसे। और उसके बाद होते हैं हम इनका अलग अलग लिख देते हैं आंसर में, आपने यानी कि हर बेटे का लिखना था, हर बेटे और बेटी का लिखना था कि ईच सन विल रिसीव, आपको पता चला है कि 2%, तो 2 की रेशो होती है उनकी, ठीक है 2:10, 2:10, 10 क्या है टोटल उनका जो सम है, सम ऑफ द रेशियोज है, सम ऑफ द शेयर्स है, सम ऑफ द शेयर्स है, इसको हमने टोटल अमाउंट से लेफ्ट अमाउंट से क्या किया मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास कितना आ गया 10 से डिवाइड कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई किया तो 36 आ गया, जबकि बेटियों को होता है 1 की रेशियो से मिल रहा होता है, 1:10 जो है 10 टोटल सम है उनका रेशियो शेयर्स का, हमने उससे डिवाइड किया तो हमारे पास ये अमाउंट आ गया, ठीक है। यानी कि बेटियों को 1,88,000 मिल रहा है, तो बेटे को कितना मिल रहा है 3,60,000 मिलेगा उसमें से, ठीक है। हाँ, ये जो हमारे पास अब उसके क्वेश्चन नंबर 5 हमने पहले सॉल्व किया, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। ये विरासत के सवालात हैं, विरासत के सवालात में से अब जो क्वेश्चन है इसमें उन्होंने विरासत में क्या छोड़ा है, विरासत में छोड़ा है उसने 1 लाख अमाउंट, टोटल अमाउंट जो उन्होंने छोड़ा है वो है अमाउंट लेफ्ट, मैं बता देती हूँ कि टोटल अमाउंट उसने कितना छोड़ा है, टोटल अमाउंट 1 लाख नहीं 16 लाख छोड़ा है, सही है 16,60,000, ठीक है, उन्होंने इतना अमाउंट छोड़ा है, ठीक है। अब जो उसमें से क्या हुआ अखराजात कितने हुए, उन्होंने कहा कि दफनाने पे जो अखराजात हुए 60,000 हुए हैं, तो इसको क्या करेंगे माइनस कर दिया जाएगा, सही है 60,000 को क्या कर देंगे हम माइनस कर देंगे, जब हम उसे माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा सिर्फ 16 लाख बच जाएगा, सही है 1 2 3 4 5 जीरोस में आ गए, ठीक है ना। उस बंदे ने कितना अमाउंट छोड़ा है, अमाउंट लेफ्ट अब हमारे पास आ गया ये अमाउंट लेफ्ट, जो अमाउंट छोड़ा है इसमें से विरासत निकालेंगे 16 लाख में से, ठीक है। और जो पहले अमाउंट था हमारे पास 16,60,000 था, उसमें से हमने क्या किया 60,000 को माइनस कर दिया, क्योंकि ये उसके दफनाने पे जो अखराजात हुए थे तो वो अखराजात को हम माइनस कर देंगे, तो टोटल हमारे पास 16 लाख बच गया। अब 16 लाख में से उसकी 2 बेवा हैं और
2 बेवा हैं, उसके अलावा उसके बेटे कितने हैं, 1 बेटी है और 2 बेटे हैं। इनका हमने उसकी विरासत में से हिस्सा निकालना है। सबसे पहले हम बेवा का निकालते हैं। आप लोगों ने इस्लाम वैसे तो सुन रखा होगा कि बीवी का हिस्सा कितना होता है, हाँ 8वां हिस्सा होता है, यानी कि 1/8। ये एक बात मशहूर होती है अपने ख़ानदानों में, जब कोई मर जाता है तो उसकी जायदाद रह जाती है तो उसमें से तकसीम विरासत के हिस्से बना दिए जाते हैं, और ये इस्लामी रूल्स के मुताबिक बनाए जाते हैं। इनकी एक ख़ास रेशो या परसेंटेज मखसूस होती है कि इतने परसेंट इसको मिलेगा, इतने परसेंट इसको मिलेगा। तो बीवी को कितना मिलता है, बेवा को, जिसे बेवा हो जाती है ज़ाहिर है, उसे कितना मिलेगा 1/8। पहले हम 1/8 16 लाख में से 1/8 निकालते हैं, फिर क्योंकि 2 बेवा हैं जो निकलेगा उसमें से हम डिवाइड कर देंगे, उसको भी 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो हम लिखते हैं शेयर ऑफ 2 विडोज, शेयर ऑफ यानी कि बेवा का हिस्सा, शेयर ऑफ 2 बेवा थी ना उसकी, तो मैंने यहाँ 2 ऐसे लिख देती, 2 विडोज, सही है। इसका हिस्सा कितना है, ये 1/8 है, ये इस्लामी रूल्स के मुताबिक है। 8वां हिस्सा होता है, यानी कि 1/8 मल्टीप्लाई कितना है हमारे पास, 16 लाख है, ठीक है। 1 2 3 4 5 0 होते हैं इसमें, ठीक है। अब क्या कर देंगे, 8 2 16 और साथ में कितने 0 लग जाएंगे, बिल्कुल सही है, हमारे पास 0 कितने लग जाएंगे, 5 0 लग जाएंगे, यानी कि 2 लाख आएगा, सही है। कितना आया, 2 लाख जो होते हैं, एक को में 2 विडोज का दोनों का हिस्सा कितना आया, 2 लाख आया है। उसमें से शेयर ऑफ 1 विडो, एक को कितना मिलेगा, इसको आधा कर देंगे तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं, इसको आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 लाख, बिल्कुल सही, ठीक है ना। 1 एक बेवा को कितना मिलेगा, शेयर ऑफ 1 विडो इज इक्वल टू क्या है, 1/2, हम उसका आधा कर देंगे, इसका 2 लाख का, 1 2 3 4 5, सही है। तो कितना हो जाएगा, 2 1 2 और साथ में 5 0 लग जाएंगे। लाख में कितने 0 होते हैं, 5 होते हैं, तो आपके पास कितना आ गया, 1 लाख उसका अमाउंट आ गया, सही है। अब हमारे पास क्या बचा, रिमेनिंग हेरिटेंस, रिमेनिंग विरासत में कितना अमाउंट रह गया, रिमेनिंग अमाउंट, ठीक है। रिमेनिंग अमाउंट कितना रह गया, अब रिमेनिंग अमाउंट या हेरिटेंस जो, तो रिमेनिंग हेरिटेंस कितना रह गया हमारे पास। अब जो 16 लाख था उसमें से हम 2 लाख को निकाल देंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा, 14 लाख बच जाएगा, सही है हमारे पास। तो ये कितना था, 16 लाख था, उसमें से हमने माइनस कर देना है, बेवा के हिस्सा जो निकाल लिया है हमने उसको में से माइनस कर देंगे, ठीक है। ये है 16, 1 2 3 4 5 माइनस, इसमें से हम लोग 2 लाख को माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना बच गया, 14 लाख, ठीक है। 14 लाख हमारे पास आ गया, 14 लाख, 1 2 3 4 5 0 आ गया, सही है। अब हमारे पास क्या है, हमने अब बेटियां 2 बेटों और 1 बेटी का हिस्सा निकालना है। अच्छा, अब हम लिखते हैं कि रेशो बिटवीन द डॉटर एंड सन। दोबारा से वही बात, कोई पूरा क्वेश्चन करेंगे पूरे उसी तरह से करेंगे, तो मैं ज़रा ऊपर वाला रेस कर देती हूँ, बोर्ड ज़ाहिर है छोटा है इस लिहाज से मुझे यहाँ ऊपर वाला रेस करना पड़ेगा और दोबारा बेटियों और बेटों को निकालूंगी। अभी तक से मैंने बेवा का निकाला है और जितना बच गया है वो निकाल दिया। हमारे पास कितना अमाउंट लेफ्ट हो गया, रिमेनिंग अमाउंट कितना है हमारे पास, कितना है, 14 लाख, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, रेशियोज मालूम करते हैं डॉटर एंड सन्स की। रेशियो बिटवीन डॉटर्स एंड सन्स, तो डॉटर एंड सन की रेशियो क्या होती है, 1:2, यानी कि एक हिस्सा जो होता है बेटी को मिलेगा, 2 हिस्से जो होते हैं उसका बेटी का डबल जो है वो बेटे को मिलेगा, इसका मतलब ये है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सम ऑफ द शेयर्स मालूम करेंगे, ठीक है। सम ऑफ शेयर्स, दोनों के जो शेयर है उसको हम क्या कर देंगे, सम मालूम करेंगे। पहले शेयर ऑफ, हाँ शेयर ऑफ 1 डॉटर तो देखा जाए, अब शेयर पहले मालूम कर लेते हैं। अब शेयर ऑफ 1 डॉटर, ज़ाहिर है डॉटर एक ही है लिहाजा कितना हो जाएगा,
शेयर ऑफ वन डॉटर, जो 1 की रेशियो है उसका 1% हिस्सा है। जाहिर तादाद भी बेटे की 1 है, हिस्सा भी उसका 1 है, तो उसको क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। सही है। अब शेयर ऑफ सन कितना आएगा, शेयर ऑफ 2 सन, 2 बेटे हैं उसके, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, उसके परसेंट कितना शेयर रेशियो इसकी 2 है, इनकी तादाद कितनी है 2 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, बेटों का कितना आएगा 4। अब होगा सम ऑफ शेयर्स, क्या होगा, सम ऑफ शेयर। आप लोग याद रखें करना कैसे है, जब बेटे और बेटियों पे आते हैं तो सबसे पहले मालूम करना हो, सबसे पहले हम करते हैं रेशियो बिटवीन द डॉटर एंड सन। पहले हम डॉटर को लिखते हैं फिर सन को लिखते हैं, क्योंकि डॉटर का 1 होता है और सन का होता है 2 है, लिहाजा हम 1:2 कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया कि शेयर ऑफ, पहले हम शेयर ऑफ डॉटर मालूम करेंगे, 1 जितनी उनकी तादाद है उनका शेयर मालूम करेंगे। अगर 2 तादाद होती तो कितना होता, उसकी तादाद हम पहले लिखते फिर हम उसकी शेयर रेशो लिख देते हैं, ठीक है। तादाद कितनी है इसकी 1 है, लिहाजा रेशो कितनी है 1 है, दोनों को मल्टीप्लाई 1। अगर यहाँ पे तादाद 2 होती तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करते 2 को तो कितना आ जाता 2, अगर 3 होती तो यहाँ पे 3 आ जाता, क्योंकि उसकी रेशो 1 है। सही है। इसी तरह बेटों का भी तादाद लिखते हैं, यहाँ पर तादाद को मल्टीप्लाई कर देते हैं उस रेशो से जो बेटों का हिस्सा होता है, फिर उसका शेयर मालूम हो जाता है हमें, ठीक है। फिर सम ऑफ द शेयर्स, सम ऑफ शेयर्स ऑफ चिल्ड्रन कर दो, औलाद है जो उसकी, सही है ना। ठीक है, चिल्ड्रन किया तो वो कितना है हमारे पास, बेटों का 4 है और बेटी का 1 है, 1 + 4 = 5। सम ऑफ शेयर्स कितना आया 5। अब हम ईच सन का और ईच डॉटर का मालूम करेंगे हिस्सा। हम ईच डॉटर विल रिसीव, ईच डॉटर को कितना मिलेगा, ठीक है। अब 1 जो है उसका हिस्सा है और नीचे 5 क्या होगा, सम ऑफ द शेयर्स है, ठीक है। सम ऑफ द शेयर्स मल्टीप्लाई किससे कर देंगे हम, हमारे पास कितना बचा हुआ था, टोटल कितना बचा हुआ था 14 लाख। 14 लाख जो पीछे हमने बेवा 2 को देने के बाद हमारे पास ये बच गया था, इससे हमने उसे मल्टीप्लाई कर देना है। अब ये देखो कैसे हो जाएगा, 5 × 10, ठीक है। फिर कितना बचेगा 4 वहाँ चला गया, 4 क्या हो जाएगा 5 × 8 = 14, ठीक है। तो हमारे पास कितना बच गया, यहाँ पे 4 0 आ जाएंगे, 3 और ये 4, सही है। 28 यानी कि 2,80,000, 2,80,000 आ जाएगा ये अमाउंट, सही है। 2,80,000 एक बेटी को मिलेगा। अब हम मालूम करते हैं ईच सन का हिस्सा। ईच सन विल रिसीव, इसका हिस्सा होता है 2, डबल होता है और 5 में से लेंगे, 5 में से 2 यानी उसका है, और ये मल्टीप्लाई कर देंगे हम 14 लाख से, 1 2 3 4 और ये 5, तो ये भी वही होगा, यानी कि हमारे पास 28 ही आएगा, 2,80,000 ही है, ठीक है। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हमारे पास कितना आ जाएगा 5,60,000, कितना आएगा 5,60,000, सही है। ये एक बेटे को मिलेगा। ये आप ज़रा सोच के कीजिएगा कि सबसे पहले बेटे और बेटियों को करना क्या है, और अगर सबसे पहले अगर क्वेश्चन में मदर और फादर हैं तो उनका हिस्सा मालूम करना है, फिर उसके बाद किसका मालूम करते हैं, जो बेवा होती है या बीवी वगैरह रह गई हैं तो उनको हिस्सा मिलना होता है, उनको देते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है औलाद का हिस्सा। औलाद का हिस्सा जितना अमाउंट रह जाता है लेफ्ट होता है, उसमें से औलाद का हिस्सा होता है, बेटियों का 1 की रेशो से जाता है और बेटों का 2 की रेशो से जाता है, सही है ना। डबल मिलता है बेटों को बेटियों से, ठीक है। क्वेश्चन में कोई आपको समझ में ना आ रही हो बात, या आपको कोई पॉइंट सही से क्लियर नहीं हुआ तो आप कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं, ठीक है। और कहीं भी मुश्किल पेश आए तो ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो चैनल।